तो भारत का जब बंटवारा हुआ तो वहां रहने वाले सिंधी थे, हिंदू सिंधी भी थे और मुस्लिम सिंधी भी थे, लेकिन बंटवारे के अंदर सबको अपना अपना राज्य मिला, हिंदू सिंधियों को कुछ नहीं मिला। महात्मा गांधी ने हिंदू सिंधी नेताओं को यह कहा कि आप ऐसा करें, पोरबंदर गुजरात की तरफ आपको हम अपना स्टेट बनाने की थोड़ी सी जगह दे सकते हैं। लेकिन उस वक्त के हिंदू सिंधी नेताओं ने सोचा नहीं, हम तो नमक हैं, आटे में मिलकर के रह जाएंगे, बस एक रस हो जाएंगे, विनाशकाले बुद्धि विपरीत। ये जो आटे में नमक की बात हुई, इससे सिंधी बिखर गए। कुछ सिंधुवर की हिंदुस्तान के बाहर हांगकांग वगैरह में गए, यूरोप गए, अमेरिका गए, हिंदुजा वगैरह यूके में सेटल हो गए। आप जानते हो ये बहुत बड़े नाम है सिंधियों के। और हिंदुस्तान के अंदर भी जो मिलिट्री एरियाज थी, जो कैंप्स थे मिलिट्री के, उसमें उनको एज ए रेफ्यूजी रखा गया। चाहे वो भोपाल की कैंप हो, आगरा की कैंप हो, मुंबई की उल्लासनगर की कैंप हो, साउथ की कैंप्स हो, और सिंधी कैंप्स में आ गए बिल्कुल रेफ्यूजी बनकर के। नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत से ऊपर आए, उनको कोई रिजर्वेशन का स्टेटस नहीं मिला, लेकिन उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। और उनकी कीमत यह रही कि सिंधी जो खालिस भाषा सनातनी थी, वो अरबी सिंधी आज भी चल रही है। वो उल्टे हाथ से लिखने वाली अरबी सिंधी लिखते हैं। सिंधियों की मूल भाषा क्या है ये उनको भी पता नहीं होगा आज, क्योंकि इतिहास 1300 साल तो पुराना हो गया। सिंध में मोहनजोदड़ो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी फिल्में बनी, इतना इतिहास है, ये सिंधियों की विरासत है। लेकिन सिंधियों को खुद की विरासत पता नहीं। आप बोलेंगे आप कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल, आप किसी भी सिंधी के शादी में चले जाओ, उन सिंधी के शादियों में जो आप लाडे जिसको वो कहते हैं, शादियों के गीत, वो पता है आपको आज भी हिंदू सिंधी क्या गाता है? 100 जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह। आज भी उनके डीएनए से अल्लाह नहीं निकला है। वो बोलचाल की भाषा में, मैं कई सिंधियों के घरों में बहुत मेरे घनिष्ठतम संपर्क रहे, आज भी बोलचाल की भाषा में अल्लाह को बोलते हैं और उनको बड़ा फख्र होता है कि ये हमारी विरासत है, ये सिंधियत है। लेकिन मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं? सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए कि अगर उस वक्त सिंध के राजा दाहिर को सब राजाओं ने सपोर्ट किया होता तो बटेंगे कटेंगे वाली बात तब नहीं होती। और आज भी जो दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, बटेंगे तो कटेंगे, उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या पता 1300 साल तक कुछ सिंधी आज भी हैं जो अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बताओ सिंधियों की कोई यूनिवर्सिटी आप, मुझे बताओ सिंधियों का कोई हिंदू स्टेट आप, मुझे बताओ सिंधियों के कुछ ऐसे योगदान सांस्कृतिक जिनके ऊपर सिंधी एकत्र तो हो सके। सिंधी बिखर गए हैं पूरे दुनिया में। बहुत काम किया उन्होंने, सिंधियों ने बहुत काम किया है, पैसे बहुत बनाए, लेकिन संस्कृति को वो बचा नहीं पाए। मैं पिछले दिनों मेरे पास एक निमंत्रण आया, राजस्थान के सिंधु दर्शन यात्रा में एक खबर छपी है कि राजस्थान सरकार की सहायता से सिंधु सभा टाइम्स में राजेंद्र सचदेव का आर्टिकल है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सिंधी हैं। राजस्थान के स्पीकर जो हैं अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सिंधी हैं, और वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो हैं। एक यात्रा होती है सिंधु दर्शन की यात्रा। वो सिंधु दर्शन की यात्रा 18 जून से 30 जून तक होगी, इस साल भी होगी। लेकिन बस थोड़े दिन सिंध को बहते हुए, सिंधु नदी को बहते हुए देख लो, हिंदुस्तान से लद्दाख से। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इजरायलियों की तरह, यहूदियों की तरह हमें हमारा सिंध वापस लेना है। पाकिस्तान का वो सिंध भी पंजाबियों के पैरों तले रहता है। पाकिस्तान का मुस्लिम सिंधी भी खुश नहीं। और राज की बात बताता हूं, जब मैं दुबई में था तो हमारे साथ काम करने वाले जो मजदूर वर्ग पाकिस्तान के सिंधी हुआ करते थे, वो बताते थे कि पाकिस्तान में सिंधियों पर क्या जुल्म होता है। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी मुसलमान है वो सिंधी मुसलमानों को तो गिनता ही नहीं। और वो जो JSQM मूवमेंट है, उस मूवमेंट को एक गैर कानूनी मूवमेंट करार दिया गया है। अगर ये मूवमेंट ठीक समय पे होती तो पाकिस्तान से सिंध अपने वजूद के लिए जो लड़ रहा है वो अलग देश होता, और हो सकता है शायद उसमें हिंदू सिंधियों के लिए कोई जगह होती। हिंदू सिंधियों में वैसे देखें तो बड़े बड़े नाम हैं, LK आडवाणी जी हैं, रहेजा हैं, हीरानंदानी हैं, राम जेठमलानी हैं, लेकिन ठीक ये नाम है। सिंधियों का कोई स्टेट नहीं है, सिंधियों की कोई विशेष इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा है, लेकिन वही अरबी, वैसे उसकी देवनागरी मूल भाषा बनती है। लेकिन इस पर भी उनका विवाद है कि कौन सी भाषा को माना जाए। भारत के अंदर 30 लाख हिंदू सिंधी बसते हैं और पाकिस्तान में यह संख्या 40 लाख हो सकती है। सिंधियों में जैसे आमिल हैं, भाईबंद हैं, साइती हैं, लोहाना हैं। ये कल्चरल सेटबैक इतना हुआ कि सिंधी बिखर गए, पूरी तरह से बिखर गए। मैं जब इसको पढ़ रहा था तब आज के जो बांग्लादेश में हो रहा है, और बांग्लादेश का हिंदू जिस आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए लड़ रहा है, उतनी ही जिद्दोजहद के साथ अगर सिंधी 1947 में लड़कर के अपना छोटा सा भी स्टेट, थर पारकर, जो एरिया पाकिस्तान का है और राजस्थान का बॉर्डर, ये थर पारकर स्टेट सिंधु स्टेट बन सकता था हिंदुओं के लिए, उन्होंने नहीं लिया। सिंधी क्योंकि आर्मी में भी बहुत कम होते हैं,
डिफेंस फोर्सेस में सिंधी कम होते हैं, एक आध नाम हमारे पास जरूर आता है, लेकिन वो गिना चुना नाम है। सिंधी एक वो इतिहास का एग्जाम्पल है जिसे आपको समझना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे और कटेंगे क्यों? 1300 साल के इस इतिहास पर रिसर्च करूं। मैं आज भी सिंधियों से मिलता हूं तो पूछता हूं, बताओ मेरी सिंधियत कहाँ है? सिंधी संस्कृति कहाँ रखी है? दुबई में रखी है, यूके में रखी है, हांगकांग में रखी है, दुनिया के हर देशों में सिंधी है, लेकिन सिंधियों का कोई देश नहीं है ना? गजब बात। और शायद उनको जिस दिन ये जग जाएगा कि हिंदू सिंधियों के लिए अपनी एक भूमि होनी चाहिए, तब यह हमारा जो राष्ट्रगीत है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तब जाकर ये सिंध अंदर आ पाएगा। तो मैं तो आज भी ढूंढता हूं कि सिंधी कहाँ है, सिंधियत कहाँ है, हिंदू सिंधी कहाँ है। अगर आपको कहीं इसमें कुछ मिल जाए, जानकारी हो, कोई डेटा बन रहा हो, तो कमेंट्स में मुझे जरूर जानकारी दीजिएगा। आप सबको आज इसी होमवर्क पर मैं छोड़ रहा हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।